Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. So welcome on this channel. सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम जो भी आप ये मंथली वीकली रीडिंग्स डालते हैं किसके ऊपर बेस्ड हैं. सो जनरली मैं हमेशा कहती हूँ ये आप आराम से इसे देख सकते हैं एज़ पर योर ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग, किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इन टैरो कार्ड्स. बिकॉज जिस ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो वही राशि आपको देखनी चाहिए, वही राशि आपके लिए हेल्पफुल होती है. बड़े लोग दो राशि भी देखते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स जस्ट अप टू यू आप किस ज़ोडिएक साइन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं. अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं एज़ पर ज़ोडिएक साइन बनाती हूँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से राशि आती है मैं उसकी बेसिस पे वीडियोस बनाती हूँ. बट अगेन आप इसे मून साइन से देख सकते हैं, सन साइन जैसे मैंने कहा किसी भी राशि से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो येस, एज़ पर दैट यू कैन वॉच बड़े आराम से. सो एन्जॉय कीजिएगा इन रीडिंग्स को. जनरली मैं हमेशा कहती हूँ ऊपर वाले पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत करें, पूरा अपना 100% आप दें एफर्ट्स. पर उसके बाद में भी चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं हो रही हैं जो ऊपर वाला चाहता है, पहले ऊपर वाले पे भरोसा रखें, फिर अपना बेस्ट दें आगे. सो आई विश एंड आई होप कि रीडिंग्स आपके लिए मंथ के लिए हेल्पफुल रहें, आपको गाइडेंस मिले जो भी आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आपको देना चाहते हैं. यस, विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर दिस अपकमिंग मंथ. थैंक यू सो मच. इसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी. हेलो एरीज. सो ये वीडियो आपके लिए है एक एज पर दी मंथली रीडिंग्स आप देखेंगे इस वीडियो में फॉर योर लव लाइफ एज वेल एज करियर लाइफ. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस है एज पर टैरो कार्ड्स. यहाँ पर आप कैसा फील कर रहे हैं इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल. यहाँ पर द स्ट्रेंथ के कार्ड्स है. तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखे जा रहे हैं कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस कोई समझ नहीं रहा है, आप लोनली हैं लाइफ में. एंड जो आपके एस्पेक्ट थे, जो आपकी थिंकिंग थी, उसके हिसाब से लोग आपसे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं. तो समवेयर इमोशनली आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं. चाहे आपकी कह सकते हैं मे बी इफ़ यू आर मैरिड और सिंगल, या कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में, तो वो स्ट्रगलिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं इन दिस मंथ में. मैं कहूँगी जितना हो सके आप अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, इसलिए स्ट्रेंथ इस कार्ड का नाम है, ताकि आपने ही ये सारी चीज़ें मैनेज करनी और हैंडल करनी है. सो हैव सम पेशेंस थ्रू दिस टाइम. एंड ऑल्सो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी ये शनि देव के कार्ड कहे जाते हैं, जब भी ये आते हैं, तो वो पेशेंस वर्ड हमें यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि शनि देव का मतलब ही होता है शनै शनै, स्लो. तो चीज़ें स्लो वर्कआउट होती हैं, टाइम लगता है उन चीज़ों को होने में. सो तब तक के लिए ज़रूर जो कुदरत जो डेस्टिनी कर रही है उसी हिसाब से आप चलें, अपनी कोशिश करें, बट एट दी एंड ऊपर वाले पे भरोसा रखें, तो वो सजेस्टेड है. वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके लिए जो पार्टनर की गाइडेंस है. सो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में थोड़े से आपसे अगर बात नहीं हो रही है, तो वो उसी जोन में चलते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि वो इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जितना आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो उतने पार्टनर नहीं कर रहे. तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस वाली चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप में, ये देखा जा रहा है. एंड अगर कोई बात को वो पकड़ के गुस्सा है, तो वैसे ही दिखाई देते हैं कि वो शायद से उन बातों को लेके गुस्सा रहेंगे. अभी करंटली उनकी एनर्जीज ऐसी हैं. ऑल्सो ये एक और चीज़ इंडिकेट करता है, कई बार ऐसे पर्सन्स अपनी और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी कमिटमेंट नहीं दे पाते. मे बी रिलेशनशिप में रहते हैं, बट कई बार कमिटमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं. रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस उनके करियर के ऊपर है, ये भी कह सकते हैं. सो यस, ये एक चीज़ देखी जा रही है. वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर ये कार्ड्स करंट एनर्जीज़ को बताता है कि रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको लग सकता है मे बी सब एरीज के लिए कनेक्ट ना हो सके, बट ये चीज़ बताता है कि शायद मे बी आप अपनी लाइफ में शायद किसी और पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप, या आपके पार्टनर. ये थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन है, ये सब एरीज के लिए रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ कुछ एरीज के लिए. इस कार्ड का दूसरा एस्पेक्ट भी मैं बताऊंगी, बट सबसे पहली चीज़ ये है कि कई बार हमें इंसान पर लगता है कि क्या ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आके हमें कह रहा है, इसकी ऐसी वजह क्यों है, इसका ऐसा कारण क्यों है. तो इंसान सोचता रहता है. तो इसके अलग अलग प्रकार के रीज़न्स हो सकते हैं, बट यस ये देखा जा रहा है. उसके अलावा अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट भी देखूँ यहाँ पर, तो वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि रिलेशनशिप में हमें लग रहा है कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, हमें अकेलापन लग रहा है, सामने वाला पर्सन हमें वो रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, वो एनर्जी दे ही नहीं रहा है ना, हम अपना वक्त अकेले बिता रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, कौन सा पाथ चुने, क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा. तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्लो मूविंग में ही मुझे होता हुआ दिखता है एरीज इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल. तो जिनकी भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
तो वहाँ पे उन्हें संयम बना के रखना होगा। शादी के योग मुझे अभी तक नहीं दिख रहे हैं आपके लिए इन दी मंथ ऑफ अप्रैल में, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ गाइडेंस कार्ड भी कुछ इसी तरीके से दिखता है, जो हमारा आउटकम कार्ड माना जाएगा। रिलेशनशिप के लिए इसे गाइडेंस कार्ड भी कह सकते हैं, नहीं तो आउटकम कार्ड भी कह सकते हैं, जो ये बताता है कि यहाँ पर अभी भी वो फाइट्स वाला तनाव बना हुआ है, रिकवरी के चांसेस कम है अप्रैल मंथ में। तो अगर मैं सारे देखूँ तो इस रीडिंग में स्वॉर्ड्स के कार्ड बड़े आए हैं, तलवार आप देख सकते हैं। तो ये कई बार इंडिकेट करता है कि पर्सन का दिमाग, जो हम कहते हैं ना कि बड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, वो बात करने भी जाता है या सामने वाला बड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो कोई इमोशन कनेक्ट होकर इमोशनली बंदा सोच ही नहीं पा रहा है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़्यादा दिख रही हैं। मैं ऑनेस्टली कहूँगी जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, अप्रैल मंथ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। अगर बात हो जाती तो ठीक है, ट्राई करें ठीक होने का, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स मत करें। जितना हो सके आप भरोसा रखिए, अगर उन्होंने आके बात करनी है, रिश्ता ठीक होना है तो हो जाएगा, नहीं तो पेशेंस ही रखना होगा, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी। ये सिचुएशन दिखाई देती है। और उसके अलावा मैं देखूँ जो सिंगल्स हैं, अगर वो किसी रिलेशनशिप में आने की इच्छा रखते हैं या शादी के लिए देख रहे हैं, तो ये वीक में किसी भी प्रकार के न्यू पर्सन का आना या कोई मैरिज के योग इस मंथ में नहीं दिख रहे हैं। ये लव लाइफ वाले कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं। और इसलिए मेरे को कई बार लोग पूछते हैं कि ये रीडिंग ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। एज अ रीडर हमारे पास भी जैसे कार्ड्स आते हैं, हम वही कार्ड्स पढ़ के सुनाते हैं। और हमारी हमेशा ये प्रार्थना होती है कि जो भी इंसान ये वीडियो देखता है उसको सही गाइडेंस मिल जाए, उसको सही पेशेंस मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए और उसकी जो दिली इच्छा है वो पूरी हो। बट कई बार हमें कुदरत के हिसाब से चलना पड़ता है, जैसा वो समय दिखाए देखना पड़ता है। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी मैं कहूँगी आप बस अपनी लव लाइफ को लेकर एरीज स्ट्रेस्ड आउट होना, तो बस अपना ख्याल रखो। आप बस अपने टॉप कार्ड को याद रखना है, स्ट्रेंथ कार्ड। लव लाइफ में आपकी थीम तो स्ट्रेंथ वाली ही बनती है कि भैया स्ट्रेंथ कार्ड को याद रखना है। तो ये कुछ एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंक्लूड तो हम इसको ऐसे ही करेंगे कि कम बैक के चांसेस भी कम दिख रहे हैं, रिकवरी वाले कार्ड्स भी कम हैं और पंगे वाले ज़्यादा है, तो ज़्यादा बोलना ही नहीं है कुछ, ये सजेस्टेड है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर, सो करियर को लेकर यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड दिखते हैं, जो इंडिकेट करता है ऑफ कोर्स करियर लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये मंथ में अगर आप कोई जॉब शिफ्ट चेंज करना चाहते हो तो एक जॉब छूट के दूसरी लग सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट ऑनेस्टली मेरे को कोई बिग चेंजेस के चांसेस कम ही दिखते हैं। बट ठीक है, कुछ ना कुछ जिनका कुछ ऑलरेडी एंड होने वाला एक चैप्टर, अगर एंड हो रहा है तो उसके बाद में नया चैप्टर ओपन हो जाएगा। थोड़े बहुत आप आपको लग सकता है कि आप थोड़े बहुत लॉसेस से गुजर रहे हैं, आपकी इनकम कम है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो मनी को लेकर स्ट्रेस तनाव बना रह सकता है। बट कोई ख़ास इनकम गेन यहाँ पर नहीं दिखती है। जैसी रूटीन, जैसा जॉब, जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके लिए आगे के क्या कार्ड्स हैं, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है स्कॉर्पियो आई ट्रांसफॉर्म। ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है, पहली चीज़ तो इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्कॉर्पियो के कार्ड्स दो चीज़ें इंडिकेट करते हैं। पहली चीज़ तो अगेन स्ट्रेंथ बनाए रखना है। आपने ये मंथ में ट्राई करने कि अगर आपके कोई काम बनते भी हैं तो आपने सब लोग को नहीं कहना है, जब तक वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता है किसी से मत कहिए। ट्रैवल हो सकता है आपका ये मंथ में। एंड उसके अलावा अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 8th हाउस को बाधक हाउस भी कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा लॉसेस का नेगेटिव हाउस भी माना जाता है 8th हाउस। इनफैक्ट वो स्पिरिचुअल बहुत है, पॉजिटिव बहुत है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही माना जाता है, जहाँ पर पर्सन कोई अपनी ज़िंदगी में चाहे लव हो, करियर हो, कोई भी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, उसमें से फिर बहुत ही इम्प्रूव्ड और स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है। तो ये मंथ में ऑफकोर्स वो एनर्जीज़ आपके साथ रहेंगी जहाँ पर आप ग्रो करेंगे इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, अपने आप पे बड़ा फोकस करेंगे खुद के ऊपर। तो ये तरीके की मेरे को एनर्जीज़ दिखती है। बाकी पैसे को सोच समझ कर ही खर्चा करें इस मंथ में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस सजेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना इस मंथ में सजेस्टेड नहीं है। जितना स्लो एंड पेशेंस से चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा माना जाएगा एरीज इन दिस मंथ। जो लोग भी अपनी एजुकेशन कर रहे हैं वहाँ पे फोकस ज़्यादा बढ़ाएं, अपना फोकस पूरा अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर ही रखें, तो आप अच्छे से अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, सब पे अच्छे से कर पाएंगे। ये सजेस्टेड है फॉर दिस मंथ ऑफ अप्रैल। सो यस, करियर को मैं एक न्यूट्रल कार्ड ही कहूँगी, बिग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं,
जो लोग ऑलरेडी इसमें, उनमें थोड़ी सी स्ट्रगल या उनको इनकम एक्सपेंसेस लग सकते हैं, बट उनका वक्त कट जाएगा, उनको धीरे धीरे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बट तब तक के लिए ये मंथ कुछ बहुत ही सुपर चेंजेस लेके आएगा करियर में, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि स्लो चलेगा, थोड़ा स्लो एनर्जीज। अगेन 8th हाउस भी स्लो की कर देता है मूवमेंट को, और यहाँ पे स्ट्रेंथ के भी कार्ड स्लो कर देते, तो रीडिंग थोड़ी सी उस वजह से अप्रैल मंथ में स्लो होता हुआ दिख रहा है, ये देखा जा रहा है। वहीं अगर हम आगे बढ़ लेते हैं गाइडेंस कार्ड के, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कहता है टाइम टू लेट गो। तो समवेयर मुझे कहीं ना कहीं कुछ एरीज की लाइफ में किसी प्रकार की एंडिंग्स के भी इंडिकेशन दिखते हैं, जहाँ पर चाहे वो एंडिंग हो ना हो, लेकिन कोई भी प्रकार के पास्ट को या टेंशन को या स्ट्रेस को लेट गो कहने का सजेशन ज़रूर है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करी, इट्स टाइम टू लेट देम गो। आप अच्छी डाइट भी रखें, इमोशनली भी अपने आप को पॉजिटिव रखें, हर तरीके से एक हम कहते हैं ना, यहाँ पे जैसे लिखा है द सन सेट्स एंड राइजेस ईच डे एंड इट्स द सेम विद द एवेन्यूज़ इन योर लाइफ। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, कुछ ढलता है, कुछ फिर से खिल जाता है तो ज़िंदगी में एक दरवाजे बंद हो रहे तो दूसरे दरवाजे और खुलेंगे। इसी विश्वास, इसी भरोसे से आप आगे चलें, तो आपके लिए अपने आप एंजल्स और डिवाइन आपके लिए रास्ता ज़रूर खोलेंगे। एंड वो जेंटल एनर्जी, जेंटल वाइब आप अपने साथ रखें एरीज़, आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल माना जाएगा। मेडिटेशन, योगा, सेल्फ केयर, स्पिरिचुअलिटी ज़रूर फॉलो करें अप्रैल मंथ में। जस्ट टेक इट ईजी। मैनी टाइम्स लोग, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और बंदा सोच सोच के पागल हो जाता है, भाई ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, नहीं पता लगा पाते हैं बहुत बार। बट कोई बात नहीं, किस्मत है, लाइफ है, गिव योर बेस्ट एंड सी हाउ इट गोस। अपना बेस्ट तो फिर आगे ऊपर वाले पे छोड़ दें, वही सबसे बेस्ट है। Yes, again, this was the reading for you Aries for this month. I hope आप इससे connect and resonate हो पाए हैं. If so, then do let me know in the comment box below. Thank you so much.